हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो हमारा जो हमने अभी पुराना वीडियो अपना बनाया था एन और एफ के उक के बारे में हमने बताया था। तो इन कंटिन्यूशन ऑफ आवर अर्लियर वीडियो, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो। वी यूज़ हुक यूज्ड मेडिकली। इसमें हम जो हुक का यूज़ करेंगे वो हम अपना सेंटर में यानी बीच में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा आगे का है, उसी में आगे के रूल हैं हमारे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया है, ये हमारा इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं उसको लास्ट में, तो ये हमारा एन का हो रहा है। और अगर इसके बाद में कोई हमारा कंटिन्यूशन में स्ट्रोक है या हमारा वोवेल साउंड थर्ड प्लेस पे जा रहा है तो हम इसको पूरा बनाते हैं। जैसे पेन बनाया और ये हमने पेन ही बनाया। इसी तरीके से ही हमारा अगर मिडिल में आ रहा है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो PLENTY, जैसे प्लेन टी, तो प्लेन पूरा हो गया और लास्ट में हमने टी जोड़ा इसमें। ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर है जैसे एजेंट, एजेंट पूरा यूज़ करेंगे। पनिश, PNSH, पनिश। पेनफुल, सच टाइप। डिफेंस, डिफेंस इस तरह से बनाएंगे। डिवाइड एंड रेफर, ग्राफिक। दोस्तों, कई बार मुझसे ये पूछा जाता है, मैं बार बार ये आपको बता चुकी हूँ कि शॉर्ट हैंड जो है एक नई लैंग्वेज है और जब हम किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो इसमें आपको धैर्य की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि ये कितनी जल्दी हो जाएगा या हम इसको कितने कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने आपको कई बार आपको टिप्स भी बताए हैं कि आप सबसे पहले सुबह आप शुरू के 2 घंटे यानी मॉर्निंग के आप 2 घंटे आप शॉर्ट हैंड को दे दीजिए। इसमें आप सबसे पहले आप ग्राम लॉक की प्रैक्टिस करिए। जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं सारे ग्राम लॉक की आप एक बार प्रैक्टिस करिए। फिर जो मैं बीच बीच में आपको फ्रेजोग्राफी बता रही हूँ आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और जो ये चैप्टर मैं आपको देती हूँ इसकी मैं आपको एक्सरसाइज जो देती हूँ आप इसकी भी प्रैक्टिस करते चलिए। तो डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके शॉर्ट हैंड आपको आने लगेगी। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं कि मेरे को कितने समय में आएगी, मैं कितने कम समय में इसको कर सकता हूँ। दोस्तों, ये नई लैंग्वेज है और नई चीज़ सीखने के लिए आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस से आप बिल्कुल भी जी मत चुराइए। आप जितनी इसकी कर सकते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मिनिमम मैं आपको 2 घंटे बता रही हूँ। आप कोई भी एक्सरसाइज की आप 2 से 3 बार उसको लिखिए। आप मेरी वीडियो को 1-2 बार देखिए और फिर उसको आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो इसी तरीके से जैसे ग्राफिक, इसी में शुरू में एंड लास्ट में ग्राफिक। The hook N and downward R are used for the representation of the final syllable NER when following straight up stroke in all other cases। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे हमारा NER होता है, हम कोई भी वर्ड लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ओपन, तो हमने लिखा ओपन, ठीक है। अब हमको लिखना है ओपनर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P बनाएंगे, N में R लगाएंगे, P एंड जॉइंट NR
स्टॉक ओपनर, ये आप इस तरह से इसको लिखेंगे। NR, इसको आपने P में ऐड कर दिया तो ओपनर हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे, लेकिन मैंने आपको ये दिखाने के लिए इस तरह से दो आपके स्ट्रोक जोड़ के दिखाए, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। लिखने का तरीका इसका यही रहेगा जो कि हम अभी तक लिखते आ रहे हैं। किसी भी स्ट्रोक को हमें पेन उठाकर नहीं बनाना है, एक बार में हमको पूरा स्ट्रोक इसका बनाना है। जैसे जॉइन, इस तरह से बनाते हैं हम जॉइन। अगर हम बनाएंगे जॉइनर, तो जॉइनर वी विल राइट सच। कीन एंड कीनर, लाइन एंड लाइनर, सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं जो कि ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एन का हुक बताया, फिर मैंने आपको एफ और वी का हुक बताया, देन मैंने आपको एन और एच के बारे में बताया कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने आपको मिडिल में आपको इसका बीच में आपको इसका एन का हुक यूज़ करना बताया है, और लास्ट में मैंने आपको NER का बताया है। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर है आपका, और ये बहुत ही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे ये आपका बहुत काम आने वाला है। और आपके जितने भी आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी आप डिक्टेशन लिखेंगे, वो सबसे ज़्यादा आपको इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक फ्रेजोग्राफी और बताने जा रही हूँ एन और एफ के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देख लीजिए। आई हैव बीन, I have been, I had been, I had been, better than, carried out, and carried down, इस तरह से। Their own, our own, which have, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आउट ऑफ। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आपको एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लेके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी हेल्पफुल लगता है आपको मेरी वीडियो, तो आप प्लीज़ दूसरों को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और मेरे न्यू वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।